Hi everyone, welcome back to my channel. I am Prachiti, a professional makeup artist from Mumbai. So if you are new here, then welcome to my channel. I hope आपको यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ सीखने मिलेगा and अच्छी stories भी मिलेगी. Then please take a moment and hit the subscribe button so every time I upload a video, you will get notified. So without wasting any more time, let's just get started. So as you guys read by the title, आपको पता चल गया है what are we gonna talk about today. So while I'll tell you my story, मैं अपना मेकअप भी करूँगी. So ये बेसिकली क्या हुआ था, ये सब स्टार्ट हुआ when I was feeling very low. मेरा काफ़ी लो फेस चल रहा था. इट हैपेंड मुझे लगता है एक साल पहले के बारे में, एक साल पहले की बात कर रही हूँ मैं. आई यूज टू फील वेरी लो एंड लाइक मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. आई वॉज जस्ट सिटिंग एट होम एंड बीइंग अ काउच पोटैटो. मेरा वेट गेन हो रहा था. आई हैड पीसीओडी. ये सब इश्यूज़ की वजह से मोरली मुझे ऐसे फील होने लग गया था कि आई एम जस्ट अ यूजलेस पर्सन और मेरी पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी. सो दैट्स व्हेन आई थॉट कि अभी मैंने सर्टिफिकेशन ले ही लिया है तो आई विल डू समथिंग इन दिस फील्ड ओनली, मेकअप आर्टिस्ट का आई एम टॉकिंग अबाउट. सो इसलिए मैंने स्टार्ट किया गूगल पे ऐड सर्च करना. गूगल पे मैं सर्च करती थी, अलग अलग ऐप्स पे मैं देखती थी. सो जहाँ पे भी मुझे मेकअप वैकेंसीज अगर दिखती थी तो आई यूज टू अप्लाई देयर. मैं पूरा उनका फॉर्म एंड ऑल माई डिटेल्स आई यूज टू सबमिट और मैं अप्लाई कर देती थी. सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स विद इन 2 days, 2 or 3 days maximum, I got a message from some casting agency that we have seen your profile, you have applied for the job, so you have been selected. If you are interested, then do reply. So उनका मैसेज आने के बाद आफ्टर सम टाइम आई रिप्लाइड कि येस आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब. सो अगेन सामने से मैसेज आता है कि आर यू फ्री टू टॉक. आई सेड ओके. सो द पर्सन कॉल्ड मी. ओके, सामने से मुझे कॉल आया. कॉल आने के बाद आई रिसीव द कॉल. देयर वाज अ लेडी ऑन द अदर साइड, लेट्स जस्ट कॉल स्नेहा. सो उसने मुझे कॉल पे बोला, हाय प्रचिति, आई वी हैव सीन योर पिक्चर्स, लाइक नॉट माई पिक्चर्स, माई वर्क पिक्चर्स, मेरा पोर्टफोलियो उन्होंने देखा है एंड यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू. तो आई वॉज सो वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड कि ओ माई गॉड, इन 2-3 days ओनली मेरा तो सिलेक्शन हो गया. तो इसीलिए मैंने बोला ओ ओके थैंक यू मैम. सो शी वॉज लाइक कि आर यू ओके टू कम फॉर इंटरव्यू टुमारो. सो नेक्स्ट डे तो मुझे पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि नहीं, नो मैम सॉरी, आई कैन नॉट कम टुमारो, बट डे आफ्टर टुमारो आई कैन कम. सो शी वॉज लाइक ओके नो प्रॉब्लम. So day after tomorrow, they have fixed my interview. So she sent me all the details of their company, all that उनका इंस्टा अकाउंट का वो सब उन्होंने मुझे लिंक्स भेजा एंड मैंने सब कुछ चेक कर लिया. चेक करने के बाद उसने मुझे उनके डिटेल्स सेंड करने के बाद उसने मुझे मेरा इंटरव्यू टाइमिंग और वो सब शेड्यूल करके मुझे उसने मैसेज कर दिया. सो आई वाज लाइक ओके, डे आफ्टर टुमारो आई हैव टू गो फॉर एन इंटरव्यू. सो उनका प्रोफाइल भी जब मैंने चेक किया था, इट वॉज ऑल लेजिट. उनका लिटरली इंस्टा पे कुछ समथिंग आई थिंक 40-50 के उनके फॉलोअर्स थे एंड ऑल उनके फ़ोटोज़ थे बहुत सारे इवेंट्स के एंड ऑल्सो वो जो कोई सर था उसका पूरा ये अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के साथ उसके फोटोज़ थे. सो आई वॉज लाइक सो नाउ व्हाट हैपेंस कि उसने मुझे जो एड्रेस एंड एवरीथिंग जो सेंड किया था वो एड्रेस था मीरा रोड में. सो हुएवर इज़ फ्रॉम मुंबई दे नो वेयर इज़ मीरा रोड. सो मीरा रोड इंटरव्यू का मेरे दिन आई टोल्ड माई हस्बैंड दैट आई एम गोइंग फॉर एन इंटरव्यू मीरा रोड में एंड ही वाज लाइक ओके सेंड मी ऑल द डिटेल्स, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो. तो मैंने उसको सारे डिटेल्स भेज दिए थे. उसके बाद क्या होता है, मैं जाती हूँ. तो टिल द टाइम आई वॉज गोइंग आउट फ्रॉम द हाउस, मैं दरवाजे पे जाने तक my husband was kept on telling me why you have to do this, why you are doing this, why you have to go for job, please don't do. And मैं being a self independent being a woman, औरत का हक है कि वो नहीं ही बोलेगी. अगर उसका हस्बैंड उसको कुछ बोल रहा है तो वो उसको उल्टा ही लेगी. सो मी बीइंग अ वुमेन, मुझे मेरी इंडिपेंडेंस दिख रही थी मेरे आंखों के सामने, मैं क्यों किसी की बात सुनूंगी. तो मैंने उसको वहीं पे चुप करा दिया. मैंने बोला तुम मुझे आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते हो, तुम चाहते ही नहीं हो मेरा कुछ हो लाइफ में. यू ओनली वांट मी टू बी एट होम, कुक फॉर यू, टेक केयर ऑफ द बेबी एंड एवरीथिंग. सो ही ऑल्सो वाज लाइक ओके बाबा, डू व्हाटएवर यू वांट, इफ यू वांट टू गो गो. सो मैं निकल गई जाने के लिए. मैंने उनको कॉल किया, मुझे क्योंकि एड्रेस समझ में नहीं आ रहा था. देन द अदर साइड वो स्नेहा ने मुझे उनका लाइव लोकेशन भेजा, तो मैं वो लाइव लोकेशन पे जाके फिर एनी बहुत मतलब सरदर्द के बाद मुझे वो मिल गया फाइनली. तो इनका एक इंडिपेंडेंट हाउस टाइप था, छोटा सा रो हाउस रहता है वैसे. सो मैं वहाँ पे जाती हूँ, अंदर मैं एंटर होती हूँ, वैसे ही मैं देखती हूँ कि एक थोड़ा छोटा सा सेटअप लगा हुआ है, रिंग लाइट्स एंड ऑल, वो बैकड्रॉप जो रहता है वो वैसे हाँ वैसा लगा हुआ है. और एक लड़का था वहाँ पे. मैं वहाँ जाके बैठी. बैठने के बाद आई वॉज चेकिंग आउट ऑल द थिंग्स. तो वहाँ पे बहुत सारे फोटोज़ लगे हुए थे उनके, किसी किसी के साथ सेलिब्रिटीज़ के साथ फोटोज़ खिंचाए हुए, उनको कोई अवार्ड मिला हुआ, आई डोंट नो विच अवार्ड. फिर ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें थी. मैं वहाँ पे बैठी रहती हूँ. थोड़े टाइम बाद देयर इज दिस गर्ल हु कम्स डाउन and she asked me, hi Prachiti. I was like, hi, hello. Sorry. She tells me, hi Prachiti, this is Sneha, we have talked on call. I said okay. She was like, you can come with me upstairs, the sir is ready to meet you. I was like okay. मैं ऊपर जाती हूँ.
ऊपर जाने के बाद शी टुक मी टू अ रूम ही था वो, ऑब्वियसली रूम को ही ऑफिस बनाया था, तो वो ऑफिस में लेके जाती है। वहाँ पे एक डेस्क रहता है, डेस्कटॉप वहाँ, सो वहाँ पे डेस्क रहता है, डेस्क पे एक वो सर बैठा रहता है, कोई कहाँ का सर, वो सर बैठा था। और उसके बाद वो मुझे हाय हेलो करता है, हाय आई हैव सीन योर पिक्चर्स एंड ऑल, काफ़ी अच्छा आप मेकअप कर लेती है, सो आर यू इंटरेस्टेड टू वर्क इन मूवीज़। तो आई वाज लाइक यस सर दैट्स माय ब्रो। उसी के लिए आई हूँ और किसके लिए आई हूँ। तो ही वाज लाइक देखिए आपका तो सिलेक्शन हो जाएगा, बट द काइंड ऑफ मेकअप यू डू इज़ बेसिकली फॉर मॉडल शूट्स और जो ब्राइडल मेकअप होता है ऑल, सो उसके लिए जो मेकअप मैं करती हूँ ये वो मेकअप है, वो टाइप का मेकअप है जो मूवीज एंड ऑल में लगता है, दैट इज बेसिकली प्रोस्थेटिक्स एंड ऑल, वो सब इन्वॉल्व रहता है, वो जो प्रोस्थेटिक्स इंडस्ट्री सब टाइप का मेकअप आपको। उसने मुझे पूछा आपको इसका कुछ नॉलेज है क्या, तो आई सेड नो सर आई डोंट हैव एनी नॉलेज इन दैट। सो ही वाज लाइक ओके नो प्रॉब्लम, वी कैन प्रोवाइड यू, हम आपको उसका ट्रेनिंग दे देंगे, बट एंड ऑल्सो सॉरी ही सेड हम आपको उसका ट्रेनिंग दे देंगे एंड वी आर स्टार्टिंग अ मूवी वेरी सून विद अ रेनोन्ड डायरेक्टर, बहुत ही फेमस डायरेक्टर है वो, उनका नाम लेके उनके साथ उसने अपनी पिक्चर्स दिखाई, उसने अपने इंस्टा प्रोफाइल पे जो उनके वही जो डायरेक्टर का नाम ले रहे थे उनके साथ उसकी फोटोज एंड ऑल दिखाई, वो हम एक लो बजट मूवी शूट करने वाले हैं, सो बेसिकली आपको उसमें हम एज अ मेकअप आर्टिस्ट वर्क देंगे, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्रॉपर एक एग्रीमेंट होगा आपके साथ एंड ऑल। सो आई वाज लाइक ओके, मैं अंदर से तो खुश हो रही थी, वो अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, देखिए आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये। आई वाज लाइक ओके सर आई एम रेडी। सो ही वाज लाइक बट डू यू हैव एनी आर्टिस्ट कार्ड। सो आई वाज लाइक नो, आपने इससे पहले कभी फिल्म लाइन में काम किया है, मैंने बोला नहीं। तो ही वाज लाइक कि देखिए मूवी लाइन में क्या होता है, जो आपको एंट्री मिलती है फिल्म सिटी के अंदर, तो वहाँ पे आपको एक आर्टिस्ट कार्ड की जरूरत पड़ती है। सो एवरी स्पॉट बॉय और एनीबडी हु एंटर्स द गेट के अंदर एंट्री के लिए वो आपको कार्ड की जरूरत पड़ती है, तो आपको कार्ड बनाना पड़ेगा। सो आई वाज लाइक ओके। सो मुझे जितना पता था उसके बारे में, तो वो कार्ड बनता है अराउंड 1000 to 1500 रुपीज़ में। सो दिस पर्सन शोड मी वन फॉर्म जिसके ऊपर मुझे अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करनी थी, एंड देन ही सेड आपको ये फॉर्म भरना है, आप ये फॉर्म के साथ मुझे 10,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, जिसके साथ आपका मेकअप आर्टिस्ट का कार्ड बनेगा, जो आपको आप फुल ईयर के लिए आपके यूज़ होगा, आपको 1 ईयर का उसका ड्यूरेशन रहता है, 1 ईयर तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये कार्ड में आप कहीं पे भी फिल्म सिटी में जॉब कर सकते हैं विद दिस कार्ड, एंड देन आपको 10,000 पे करना है विद दिस। ये 10,000 के साथ आप हम आपको वो जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग है प्रोस्थेटिक एंड ऑल जो बोल रहा था वो सब की ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो मैं तो शॉक हो गई, 10,000 कहाँ से लाओ भाई, मेरे पास नहीं थे। तो मैंने उसको बोला सॉरी सर बट आई डोंट हैव मनी राइट नाउ एंड ऑल्सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू पे एनी मनी टू गेट द जॉब। सो इस ये जो पर्सन फिल्म लाइन में एज अ मेकअप आर्टिस्ट या कुछ भी काम करना है तो आपको ये कार्ड लगता है। तो आई वॉज लाइक ओके बट राइट नाउ आई कैन नॉट पे दिस मच अमाउंट एंड ऑल्सो। सो वाइल आई वॉज टॉकिंग टू दिस गाय, मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आने लग गया, तो मैंने कॉल साइलेंट किया। साइलेंट करने के बाद अगेन ही टेक्सटेड मी, माय हस्बैंड टेक्सटेड मी कि वेयर आर यू। सो मैंने उनको उनसे एक्सक्यूज़ देके मैंने इनको रिप्लाई किया मेरे हस्बैंड को कि मैं ऐसे ऐसे उनके ऑफिस में ही हूँ, एंड ऑल्सो वो लड़की ने जो लाइव लोकेशन भेजा था मैंने वो लोकेशन भी मेरे हस्बैंड को सेंड कर दिया। उसके बाद दिस गाय लेजिट कम एंड सेट नेक्स्ट टू माई चेयर, और इसकी नज़र ही अलग हो गई मुझे देखने की, मतलब हमको समझ में आ जाता है ना कि कौन कैसे देख रहा है हमें, उसका देखने का नज़रिया ही अलग हो गया। तो ही वॉज स्टार्टेड कन्विंसिंग मी, देखिए यू हैव अ वेरी प्रिटी फेस, आप नहीं चाहते कि आप फेमस हो, आपको इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है एंड ऑल, ही वॉज स्टार्टेड टेलिंग मी। तो आप कर सकते हैं, आपको बहुत रिकग्निशन मिलेगा, आपके बहुत कॉन्टैक्ट्स हो जाएंगे, आप एक बार एक प्रोजेक्ट में काम कर लीजिए आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, और ये लाइफ में तो आपको पता है कि कितना पैसा है एंड ऑल, ही स्टार्टेड कन्विंसिंग मी। तो उसके बाद तो मेरा दिमाग ख़राब होने लग गया था, क्योंकि पहली बात तो आप भाई उधर से बात करो, आप उस तरफ से बात करो जो आप आपके डेस्क पे बैठे हो, आप इधर क्यों आ रहे हो। तो मुझे वहाँ से ही मुझे थोड़ा सा लाइक मुझे पता चल गया था कि दाल में तो कुछ काला है। तो इसीलिए मैंने सोचा पैनिक करके तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो जो उनका ऑफिस था वो भी वो ऐसी जगह पे था लाइक स्टेशन से बहुत थोड़ा अंदर की तरफ था, आजू बाजू में वाइल आई वॉज गोइंग इनसाइड मैंने देखा उतना क्राउड एंड ऑल नहीं था, मतलब जो एरिया था वो बहुत ही सुनसान एरिया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे पैनिक करके या कोई भी रकस क्रिएट करके तो कुछ नहीं होने वाला है, सो बेटर मैं अपना दिमाग चलाऊंगी। सो मैंने अपना दिमाग चलाया। आफ्टर फ्यू मिनट्स मैंने उनको बोला ओके सर वॉट यू आर टेलिंग मी इज़ आई थिंक इट इज़ करेक्ट, और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी तो मुझे नेक्स्ट कभी मिलेगी या नहीं पता नहीं, बट अगर अभी मिल रही है तो मैं इसको ज़रूर ग्रैब करना चाहूँगी। मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं ये अपॉर्चुनिटी लूँगी एंड मैं आपको फॉर्म भर देती हूँ, तो प्लीज़ गिव मी द फॉर्म। तो उसने जल्दी से वो अगेन कोई एक ऑफिस गर्ल को बुलाया, उसने ओके मैम को फॉर्म दे दीजिए, वो जो आर्टिस्ट कार्ड का फॉर्म है वो दे दीजिए मैम को, ये सब बोल के। तो वो एक लड़की आई, शी गेव मी द फॉर्म एंड मैंने वो फॉर्म फिलअप किया। देन आई टोल्ड हिम कि सर आई नीड टू कॉल माई हस्बैंड एज आई डोंट हैव दिस मच अमाउंट विथ मी, तो मुझे मेरे हस्बैंड को कॉल करना पड़ेगा टू सेंड मी द अमाउंट। ही वॉज लाइक ओके यू डू। सो मैंने कॉल किया,
देन आई स्टार्टेड एक्टिंग लाइक कि उधर नेटवर्क नहीं मिल रहा है, नेटवर्क नहीं मिल रहा है। ऐसे एक्ट करते करते मैंने उनको बोला कि सर मुझे नेटवर्क नहीं मिल रहा है, थोड़ा मैं नीचे जाके देखती हूँ, नहीं सॉरी मैंने बोला था कि थोड़ा बाहर जाके देखती हूँ रूम से, मुझे यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा है। मैं बाहर आई और मैंने देखा कि वहाँ पे भी एक दो लड़कियाँ थी, बट मैंने क्या किया, मैं नेटवर्क ढूंढते ढूंढते ऐसे नाटक करते करते नीचे आ गई। नीचे आते ही मैं आपको बता रही हूँ, मैं ऐसा भागी हूँ वो घर से कि जैसे मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया, और एक्चुअली पड़ गया था, एक्चुअली पड़ा था, क्योंकि यार मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। मेरे साथ लाइक वहाँ पे कोई था नहीं, पहले तो मैं अकेली चली गई थी, वहाँ पे कोई भी नहीं था। इवन इफ आई कॉल्ड एनीबडी तो कब आता, यहाँ की पुलिस आज तक टाइम पे नहीं आती है तो और मैं बोल रही हूँ ये सब तो सेकेंडरी है, इतना आगे का मतलब आगे जाना ही क्यों है। तो मैं जैसे ही नीचे आई मैं भागी वहाँ से, और बाहर निकलते ही मैंने जो फर्स्ट ऑटो रुका के ऑटो पकड़ा एंड आई वेंट टू स्टेशन। स्टेशन जाते टाइम मैं ऑटो में बैठी थी, तब मैंने आई कॉल्ड माई हस्बैंड, आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग कि बेबी मुझे डर लग रहा है, ऐसे ऐसे हो गया एंड ऑल। ही वाज लाइक व्हाट हैपेंड, रिलैक्स, टेल मी व्हाट हैपेंड एंड ऑल। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे हुआ, और ही वॉज कमिंग क्लोज टू मी, और फिर वो मुझसे पैसे भी मांग रहा था, मैंने मना किया। दैन ही वॉज लाइक डोर भी बंद था, बाहर एक लड़का, ऑल्सो 2-3 लड़कियाँ थी, एक लड़का था, मुझे बहुत डर लग रहा था, वहाँ पे और कोई भी नहीं था, इतना अंदर था वो जगह। तो सामने से 5-10 गालियाँ तो सुनी मैंने, बनती है नहीं बनती नहीं है, बट स्टिल उन्होंने मुझे बोला कि मैंने आपको पहले ही बोला था आप क्यों जा रहे हो, ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसे इतना ईजीली नहीं मिलता है एंड ऑल। तो फिर मैं कैसे कैसे करके घर पहुँच गई। घर पहुँचने के बाद मैं लिटरली मुझे इतना सेफ फील हुआ जैसे ही मैं घर पहुंची। मैं जब तक घर नहीं पहुंची थी, आई मीन अंटिल अनलेस आई वाज इन द मीरा रोड, जब स्टेशन से मैं ट्रेन पकड़ने तलक भी मुझे इतना डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं वो पीछे से आ नहीं रहा है या किसी को उसने भेजा तो नहीं है, और मुझे बहुत डर लगा था बेसिकली। सो मैं घर पहुंचने के बाद मुझे थोड़ा सेफ फील हुआ। आई टोल्ड एवरीथिंग टू माई हस्बैंड एंड ही वाज लाइक ठीक है अब हो गया जो होना था, रिलैक्स, पानी पी लो एंड अब तो सुन लो मेरी बात। सो आई जस्ट वांट टेल देम कि देखिए आप सोचते हो कि आप आओगे, आप जाते हो इंटरव्यू के लिए, सॉरी नॉट इंटरव्यू, हाँ वॉटेवर, इंटरव्यू ऑडिशंस के लिए आप जाते हो, आपको लगता है सिलेक्शन हो जाएगा, तो इतना इजी नहीं होता है। सी आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई, बट स्टिल मैं इतना डर गई वो इंसिडेंट के बाद कि उसके बाद से लिटरली मैं कहीं गई नहीं हूँ। सो फार आई हैव नॉट गॉन फॉर एनी इंटरव्यू और एनी वेयर, और फिल्म लाइन में तो नहीं। उसके बाद भी बहुत सारे एजेंसीज के थ्रू मुझे कॉल आए कि यू हैव बीन सिलेक्टेड एंड ऑल दिस एरिया, अंधेरी से एंड ऑल, यहाँ से बोलेगा उसे, दे हैव सेंड मी द एड्रेस, बट मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही है जाने के लिए। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ जब आप आते हो सो यू शुड ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अकेले जाओ मत। अकेले अगर आप जा रहे हो तो इट इज़ वेरी वेरी रिस्की to go alone and give the auditions and all. So always if you are going, take somebody with you, take a companion जिसको आप उनके ऑफिस के बाहर खड़ा कीजिए, मतलब वेट करने लगाइए जब आप अंदर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, बिकॉज इफ एनीथिंग एनी अनफॉर्चुनेट थिंग हैपेंस सो समबडी इज देयर आउटसाइड टू सेव यू। आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। लिटरली ये मतलब ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि नहीं वी आर स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन एंड ऑल, बट ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। अगर ऐसा चलता तो इतने सारे जो भी इश्यूज हो रहे हैं, रिसेंटली वी हैव सीन सो मेनी गर्ल्स आर गेटिंग रेप्ड एंड ऑल इन महाराष्ट्र ऑल्सो, देयर हैज बीन इंक्रीज इन दिस टाइप ऑफ केसेस लाइक रेप केसेस एंड ऑल। सो ये नहीं होता था अगर इतना हम स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट रहते। येस हम कर सकते हैं, बट वी शुड ऑलवेज सी द सेफ्टी। हमें सेफ्टी फर्स्ट देखनी चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं हमारा अकेला जाना सही है नहीं है। सो एवरीथिंग यू हैव टू सी एंड देन यू हैव टू गो। सो हुएवर इज कमिंग, सी मैं तो मुंबई पे होने के बाद एटलीस्ट आई न्यू द एरियाज, मुझे पता था कि कहाँ से क्या करना है, कहाँ से ट्रेन लेना है और अगर मैं यहाँ से निकलती हूँ। सो थिंक ऑफ द पीपल जो बाहर से आप लोग आते हो मुंबई और फिर आप ट्राई करते हो कि नहीं मैं यहाँ ऑडिशन के लिए चली जाऊँगी, मैं यहाँ मुझे मिल जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ये लोग आपका यूज़ करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका यूज़ होगा, आपसे फेक प्रोमिसेस होंगे कि आपको मिल जाएगा, आपका हो जाएगा, मैं करवा दूंगा। और जब आपका यूज़ करके हो जाएगा उसके बाद यू लाइक दे विल घोस्ट यू। आप ऐसे आपको इग्नोर करेंगे जैसे कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और उसके बाद आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। सो इसलिए बेटर है, सी वी हैव इंटरनेट टुडे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आप जहाँ रहते हो वहीं से आप कुछ कर सकते हो। यू डोंट हैव टू कम टू मुंबई एंड ऑल। ये सिर्फ मतलब लोगों ने बहुत बड़ा बना दिया है ऐसे कि मुंबई है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना। अपॉर्चुनिटीज़ के साथ बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस भी होते हैं, आपको लोग नहीं बताएंगे क्योंकि उन्हें उस इंडस्ट्री में काम करना है। तो वो लोग कभी भी आके आपको बताएंगे नहीं कि नहीं इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। हाँ, जो एस्टैब्लिश हो जाते हैं, वेरी फ्यू ऑफ देम सॉरी, थोड़े बहुत जो है जो एक्सप्रेस करते हैं, दे आर वेरी रेयर। बट कुछ है जो ये सब सफ़र करके ही आगे बढ़े हैं, बट स्टिल दे विल नॉट कम एंड टेल एवरीवन, क्योंकि उनको लगता है फिर उनका रेपुटेशन खराब हो जाएगा। बट एवरीबडी हैज सेक्रीफाइस, एवरीबडी हैज कॉम्प्रोमाइज समथिंग और द अदर टू गेट द रोल्स, टू गेट द जॉब एंड ऑल। सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, जो भी यहाँ आ रहा है और आप ये ट्राई करना चाहते हो, प्लीज़ आप
किसी को साथ लेके आइए। और मेरा तो रिक्वेस्ट ये है कि आप यहाँ आके आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आज के डेट हमारे पास इंटरनेट है, आप इंटरनेट के थ्रू आपका टैलेंट दिखाइए। आज नहीं तो कल, थोड़े 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको रिकॉग्निशन थोड़ी बहुत तो मिल ही जाएगी। यहाँ पे भी आके आपको आके 6 महीने में आपको काम नहीं मिलने वाला है। तो जो यहाँ पे आके एक अनजान शहर में आके आप ये जो सफ़र करोगे, यहाँ के रेंट्स एंड ऑल कितना हाई है, तो ये सब आप सोचिए। So that's it for today's video guys. I hope you enjoyed and learned something from this video. If you do then please give it a like, share कर देना, सब्सक्राइब कर देना और ज़रूर ये वीडियो को शेयर करो आपके एस्पायरिंग मॉडल या एक्टर एक्ट्रेस फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि उनको भी पता चले कि रियलिटी क्या है। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लव यू ऑल, बाय।